नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आतंकवादियों के गुलाम पाकिस्तान, जहां पर हुक्मरान बड़े फख्र से खुद को आतंकवादियों का गुलाम बताते हैं और हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने की कोशिश करते हैं। हम आपको पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री के बेशर्मी के बारे में बताएं, उससे पहले आपको सुन लेना चाहिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद की बात, जो खुद आखिर कैसे आतंकवादियों से यारी की बात को स्वीकारते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। तो सुना आपने कैसे एक आतंकी का साथ देने पर खूब सीना चौड़ा करके गर्व से, फख्र से ये महोदय बता रहे हैं कि भाई कैसे मुरीद हैं हाफिज सईद का। वो हाफिज सईद जो जाने कितने लोगों की जान लेने पर ये कहा जाए कि उसके नाम पर ये दर्ज है, हत्यारा है, आतंकवादी है। वर्ल्ड लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने उसे आतंकवादी घोषित करके रखा है। ये जो व्यक्ति, जिन जनाब को आप सुन रहे थे, ये थे शेख रशीद। उनका बेशर्मी वाला बयान, ये पूरा मामला क्या है आपको बताती हूँ। दरअसल जो शेख रशीद हैं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे। सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे जहां पर वो खुलेआम आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के प्रमुख हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़ते हुए दिखे, और तो और खुद को हाफिज सईद का गुलाम तक बता गए। बड़ी शान से उन्होंने कह दिया कि उनके फोन में हाफिज सईद का नंबर था। उन्हें अमेरिका से निकाला ही इसीलिए गया क्योंकि हाफिज सईद से उनका संपर्क था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कोई भी कदम कामयाब नहीं होने देंगे। और खास बात यह कि शेख रशीद के साथ मंच पर जो लोग आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे थे, वो कोई समाज सेवक नहीं है, ना ही किसी कैबिनेट का हिस्सा। वो थे लश्कर के कमांडर, लश्कर कमांडर और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल का अध्यक्ष खालिद मसूद संधू, आतंकी संगठन का सीनियर कमांडर कारी मोहम्मद याकूब शेख। ये सभी लोग उस दौरान मंच पर मौजूद थे। क्या आप जानते हैं कि खुद को बड़ी बेशर्मी से हाफिज सईद का गुलाम बताने वाली ये जनाब शेख रशीद आखिर कौन है? शेख रशीद आवामी मुस्लिम लीग के संस्थापक। वो इमरान खान की सरकार में 2020 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान के गृह मंत्री के तौर पर पद पर रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर के दौरान भारत पाकिस्तान संबंध और आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर उनके कई तीखे बयान आते रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जनाब जिस हाफिज सईद की गुलामी में फख्र महसूस कर रहे थे, वो आखिर कौन है? हाफिज सईद जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, उस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज सईद भारत में कई आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, जिसमें 2008 का मुंबई में हुआ आतंकवादी अटैक भी शामिल है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था जब आतंकवादियों और सियासतदानों का रिश्ता उजागर हुआ हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मुल्क के सियासतदान आतंकवादियों की शान में कसीदे पढ़ना अपने लिए सम्मान की बात समझते हैं, आखिर उसका हो क्या सकता है? और हिंदुस्तान को ये जनाब गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम अगर हिंदुस्तान उठाएगा, अरे भाई पाकिस्तान को जरूरत अपने घर को संभालने की है। हिंदुस्तान को जरूरत भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोचने की। ये अपनी राजनीतिक रोटियां ही इसी रूप में सेक रहे होते हैं हमेशा। अब जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या शेख रशीद का बयान आतंकवादियों और सियासत के बीच में गठजोड़ का खुलासा करने के लिए पर्याप्त नहीं है?
क्या पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ छोड़ नहीं पा रहा या सरकार के अस्तित्व के लिए आतंकवादी अब पूरी तरह से जरूरी हो गए हैं? क्या पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवादी अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाई नहीं देते? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का जो पैनल है वो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से एक बार उनसे मिलवा देती हूँ। जिस रूप में मेरे साथ में इस दौरान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर रोहित शर्मा जी कनेक्टेड रह रहे हैं। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। और भी कई मेहमान जो कनेक्ट होंगे उनसे भी मिलवाऊंगी। लेकिन अच्छा रोहित जी, ये जो जनाब अभी नजर आ रहे हैं, इनके पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के हाफिज सईद के साथ में उनका प्रेम, ये नहीं दर्शाता कि पाकिस्तान में सरकार और आतंकवाद हमेशा एक ही साथ चलता है? देखिए, एक चीज के इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो इस्लाम पे चलती है, और हाफिज सईद क्योंकि ये उसे बताते हैं कि इस्लाम का मसीह है, इसलिए ये लोग हाफिज सईद के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बताने की कोशिश करते हैं। यही वो जनाब हैं शेख राशिद, पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, उसके बाद ये अगली गवर्नमेंट में ये होम मिनिस्टर बने। ये वही साहब हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सीट पे जाकर खड़ गई थी और वहां पर फोटो खींच पाई। ये वही लेडी हैं कि पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक प्राइवेट जेट खड़ा था एयरपोर्ट पे, ये अंदर घुस गई, सिक्योरिटी ने कैसे अलाउ किया वो यही जानते होंगे। जा करके वो मैडम सीनियर जर्नलिस्ट मुबाशिर लुकमान उनके प्राइवेट जेट में जाके बैठ गई थी। मुबाशिर लुकमान ने बाद में इस पे एक वीडियो भी बनाया कि ये मेरे जेट में कैसे घुस गई, कोई टेररिस्ट घुस जाएगा तो और लेकर के कहीं घुस जाए, प्लेन को कहीं घुसा देगा तो कैसे टेरर ट्रैक को कैसे रोका जाएगा। ये साहब वही हैं जो कश्मीरी टेररिस्ट के साथ खड़े रहे हैं, और कश्मीरी एक वीडियो अवेलेबल है, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, कश्मीरी टेररिस्ट बोल रहा है कि ये कैंप चलाते थे और उस कैंप में कई लड़कों की ट्रेनिंग हुई। तो पाकिस्तानी जो सीनियर एलिट है, ये उनमें से आर्मी के करीबी जाने जाते हैं, ये साहब जब एलिट आर्मी के करीबी हैं तो ये पावर में आते रहते हैं। बिल्कुल। ये हाफिज सईद को नहीं, ये कई टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका अच्छे लिंक्स है। एक तो वहां से पैसा आता है, सबसे बड़ी चीज वहां से पैसा आता है, क्योंकि आतंकवाद के नाम पे या बोलें कि टेररिज्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे बहुत सारे लोग मस्जिदों के बाहर 100 रुपए, कोई 1000 रुपए ऐसे डालता है। वो सारा पैसा यूज नहीं होता, वो सारा पैसा ये लोग खाते हैं, और इन लोगों की अपने बड़ी बड़ी गाड़ियां उसी की मेहरबानी से आती हैं। दूसरा, ये है कैसे लोग, ये जितने भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिंक्स हैं टेररिस्ट से, वो अपने काम निकलवाते हैं। टेररिस्ट के लिंक्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर तक हैं, आर्मी चीफ तक हैं, तो वहां से ये लोग अपने बात करवाते हैं कि भाई मेरे को नेक्स्ट पोर्टफोलियो में ये मिलना चाहिए, नेक्स्ट उसमें कैबिनेट में ये पोर्टफोलियो चाहिए। होम मिनिस्टर एक ऐसी रैंक है जो आर्मी के सबसे करीबी आदमी को होती है। इस समय जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी, वो भी आर्मी के सबसे करीबी उनमें से। सोचने की बात है। सर, यही तो बात हो जाती है, ये जो कनेक्शन से जो तस्वीरें सामने आती हैं यही बड़ा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वेल, दो और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मेरे साथ में अनुज माथुर जी कनेक्ट हो चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल। आपका बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी मेरे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से यूट्यूबर बाशित अली भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और रजा काशिफ जंजवा भी भू राष्ट्रहित विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बाशित अली साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो आपके पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हाफिज सईद तो मेरे बड़े खास हैं, मैं उनका बड़ा खास हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, वो मेरे लिए आदर्श है। मैं अगर हिंदी में शब्दों को अगर दर्शकों को समझाऊं तो ये क्या दर्शा रहा है? एक आतंकवादी अगर वो उसको लेकर इतना ज्यादा खुश होने के साथ में अपनी बातों को बताते हैं, क्या अब आतंकवादी पाकिस्तान में सेना के लिए या सरकार के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गए हैं क्या? देखिए, जिनको, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, जिनको आप आतंकवादी कहते हैं वो आपके लिए आतंकवादी हो सकते हैं। अरे मेरे लिए नहीं भाई, वो टेररिस्ट घोषित है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से। मुझे आपने टाइम दिया तो मेरी सुनना। वो तो पाकिस्तान के लिए जिहाद लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए जिहाद लड़ा उन्होंने, तो कश्मीर जो आपके कब्जे में है उसके लिए जिहाद लड़ा। अगर कोई हाफिज सईद को पसंद करता है, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर आप कैसे रोक सकते हैं? अब पाकिस्तान साइड से, आप इंडिया से भी बहुत से टेररिस्ट हैं, आपके लोग
यहाँ से जो पकड़े गए हम उन्हें टेररिस्ट कहें, हम फिर भी नहीं कहते, हम कहते हैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इट्स ओके। तो थोड़ा सा हम दोनों मुल्कों को मेरे ख्याल से एक दूसरे के लिए अरे अच्छे बाशित, कदम उठाने चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है, देखो आप यंग हो, आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपकी बातों का शायद उस बात को महसूस भी करते होंगे, लेकिन जरा फैक्चुअल बेसिस पे बात करें। अगर हाफिज सईद की बात करें तो हाफिज सईद को कितने आतंकी संगठनों के माध्यम से या कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसे टेररिस्ट घोषित किया गया? मानते हैं इसे? अमेरिका ने उसे टेररिस्ट घोषित किया, यूएन ने उसे टेररिस्ट घोषित किया। आपके मानने नहीं मानने से यही तो बात है। इस्राइल के थ्रू फिलिस्तीनियों को मरवा रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है? ये सब बड़े बड़े अरे आप हैं, वो सारे सुनिए, अगर अभी सुनिए, पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर आपको इजराइल वाली बात नजर आती है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में आपने उस दूसरा फिलिस्तीन बना दिया है, वहां पे कब्रिस्तान बनाकर रखा है पाकिस्तान की सेना ने। वहां पर देखिए बहुत ज्यादा 24 घंटे भी नहीं हुए, वहां से जो तस्वीरें आई हैं, जो फिलिस्तीन से आती थी, जो गाजा के हिस्से से आती थी, वैसी तस्वीरें आ रही हैं आप बलूचिस्तान से। डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, सुने। देखिए दोनों मुल्कों, इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो दोनों मुल्कों में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ग्रुप्स, ऐसी चीजें हैं जिसमें लड़ाइयां चल रही हैं, ऐसे मसाइल चल रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और इंडिया में भी बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे चल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सी, मणिपुर हो जाए, नागालैंड हो जाए, बिल्कुल नहीं। मणिपुर में बड़े अच्छे से इलेक्शंस हुए, मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री बड़े अच्छे से गए, बहुत सब कुछ ठीक है। ये आप लोगों ने हवा बनाने की कोशिश की। ये सब पॉलिटिकल। देखिए मैं आपको आज एक मैसेज देता हूँ कि आए दोनों मिल्क, हम जो पाकिस्तान इंडिया है, हम अगर इकट्ठे होते हैं, हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती प्यार का रिश्ता अगर बनाते हैं, तो हम तो दुनिया की सुपर पावर बनेंगे। हम एक दूसरे से लड़ सास बहू की तरह हम लड़ते ही रहते हैं, हर वक्त हमारी एक दूसरे से पढ़े ही है, लड़ाई ही है, फसाद ही है। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके गेस्ट बैठे, आप बैठे, हम ऐसी डिस्कशन करें कि हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करके सुपर पावर बने, एशिया पावर बने। तो हम ऐसी बातें क्यों नहीं करते? बहुत अरसा हो गया एक दूसरे से लड़ते आप मीडिया पे लड़ते हैं। कितनी अच्छी बात, मैं इसका जवाब ये, तो हमें एक होना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कहा, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करूं तो अलकायदा और लश्कर तैयबा से जैसे संबंध के आधार पर उसे आतंकवादी घोषित किया, किसे? हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल आतंकी घोषित किया है, $10 मिलियन का इनाम घोषित किया है। आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। अभी सुनिए ना, आप क्या जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप उन्हें आतंकवादी करार दे देते हैं। आप सुनिएगा, आप इस तरह की डिस्कशन में जाएंगे, ये कभी भी हल होने वाली बात नहीं है। जय हिंद नैना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दो तीन चीजें हमको समझने की आवश्यकता है और थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक तो ये है कि जो बात हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि सरकार का और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ है, ये 2-3 जगह बिल्कुल साफ निकल करके आया है। इनके बारे में जितना पहले की बातें बताना, उनको डिस्कस करना मुझे लगता है बहुत जरूरी नहीं है। जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, जब ये होम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या क्या बातें कही। हर बार इन्होंने भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी। इन्होंने ये कहा कि अगला जो युद्ध भारत से होगा वो बिल्कुल डिसाइसिव होगा, बिल्कुल फाइनल होगा और बिल्कुल किलिंग होगा और खत्म हो जाएगा। अब भी जो उन्होंने कहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पहली बात उनका गुलाम हूं, दूसरी बात मेरे फोन में उनका नंबर दिखाई दिया, इसलिए मुझे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। इसका मतलब अमेरिका इस बात को इतना ज्यादा तवज्जो देता है कि हाफिज सईद नाम का आदमी इतना जबरदस्त, इतना बड़ा आतंकवादी है कि इसका टेलीफोन नंबर रखना भी आपको अगर है तो आपको देश से निकाला दे दिया जाएगा। मैंने कहा, एक मिनट, बासित अली साहब मैंने कुछ नहीं बोला, आप जब बोल रहे थे। हम क्यों अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं? हम क्यों, हमें क्यों एक कॉम्प्लेक्स है अमेरिका से? हमें क्यों ये कॉम्प्लेक्स है कि अमेरिका को ये बुरा लग गया तो हमें ये बासित अली साहब, हम खुद एक दूसरे को क्यों ठीक करते? नैना प्लीज जी सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनके स्टेटमेंट पे बता रहा हूं। उन्होंने दिया ये स्टेटमेंट उसी सांस में, जब सांस में उन्होंने कहा है कि मैं गुलाम हूं। उन्होंने कहा है कि मैं, नैना उन्होंने कहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, नैना उन्होंने कहा है कि मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं और मुझे अमेरिका से निकाला गया था क्योंकि मेरे पास हाफिज सईद का नंबर था। तो मैं सिर्फ एक चीज 1 and 1 टुगेदर करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आपको क्या होता है कि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। वहां पर जब जिस स्टेज से इन्होंने ये भाषण दिया है, ये बातें कही हैं कि भारत में घंटियां नहीं बजेंगी, भारत में चिड़ियाएं नहीं चहकेंगी, भारत में ये नहीं होगा, भारत में वो नहीं होगा,
उस समय उनके साथ स्टेज पे दो नॉन आतंकवादी बैठे हुए थे। उनके नाम अगर मैं बता दूं तो खलीद मसूद जंगू और शेख याकूब, वो साथ में बैठे हुए थे। अगर ये अभी भी कहेंगे कि वो भी नहीं आतंकवादी हैं। जब आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 108 आतंकवादियों को मारा गया था, तो उनके जनाजे के साथ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर तो आपका कोरा झूठ है ना, उस पे बार-बार पाकिस्तान की वो भी आपका एक पास्ट है, उसे भूल जाएं। वो आपका एक बड़ा गंदा पास्ट है। बात तो सुन लो, लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट। बासित अली जी, आप कितना बोलोगे, कितना बोलोगे? आप मेरी बात खत्म करिए। आप एक ही चीज को रिपीट करेंगे, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, तो फिर मैं भी बताऊंगा ये सुपर हीरो सुपर हीरो सुपर हीरो, और लड़ाई चलती रहेगी। इसका मतलब आप ऐसे नहीं होगी। देखिए ना, जो मैं बता रहा हूं वो ये बात है कि ये चीज देखी गई है कई दफा, और ये बात पाकिस्तान की सेना ने, आईएसआई ने खुल करके कहा है कि जो लश्कर है, जैश है, ये हमारे फॉरवर्ड रेजिमेंट्स हैं। ये इनकी जो साठ गांठ है, ये इनके द्वारा बनाए हुए हैं। और मैं ये बात बार बार बताने का प्रयास करता हूं नैना, इन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि टेररिज्म होता है, गुड टेरर बैड टेरर नहीं होता है कि जो केपीके में हो रहा है वो बैड टेरर और जो आप यहां कर रहे हैं वो गुड टेरर। और अभी आप देखिए जो पीओजेके में जो स्ट्राइक्स जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जो पार्टी 3 साल पहले बनी है उसको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। आतंकवादी, टेररिस्ट बोला है पाकिस्तान की सरकार ने। जेएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज करके उन्होंने बैन कर दिया है। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया हुआ है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने बैन किया हुआ है, पूरे यूएसए ने, पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है, वो इनके लिए सर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। बासित आप कह रहे हैं हाफिज सईद आपके लिए सुपर हीरो है। जानते हैं 26/11 में जब हमले हुए मुंबई में, हाफिज सईद ने करवाए, उसमें 166 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। सुपर हीरो लोगों की रक्षा करता है, आपका ये सुपर हीरो आखिर किसकी रक्षा करता हुआ नजर आया पाकिस्तान में? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आपके उसी जो सो कॉल्ड आतंकी जो सुपर हीरो है ना, पाकिस्तान में खुद सरकारों ने उसे 78 साल की सजा दी है। आपके यहाँ जेल में आपके यहाँ जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट या बाकी सारी चीजें हैं, सुपर हीरोज को आखिर सजा सुनाती है क्या? अरे कैसी बातें करते हैं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने मानसिकता में एक आतंकवादी को, एक हत्यारे को, खूनी को आपने सुपर हीरो का तमका दे दिया। आपके एक पूर्व गृह मंत्री को सिर्फ इसीलिए निकाल दिया गया देश से क्योंकि उसके फोन में एक आतंकवादी का नंबर मेंशन हो रहा था। गजब की बात है। मुझे लगता है हालांकि शायद इस बात से इत्तेफाक रजा काशिफ साहब नहीं रखते होंगे। रजा काशिफ साहब, पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी इमेज ऐसी रही जो आतंकवादियों का समर्थन करती रही। अब बड़े पिछले कुछ वक्त से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं टेररिज्म का जो तमका है, दाग है, उसे हटाने के लिए। लेकिन शेख रशीद जैसे लोगों का ये बयान आना कि भाई मैं तो आतंकी हाफिज सईद का गुलाम हूं, और उसके साथ में तमाम और लोग लश्कर तोयबा से जुड़े हुए आतंकियों की मौजूदगी दर्ज कराना, क्या ये दर्शाता है? क्या पाकिस्तान में सरकार वाकई में आतंकवादियों के ही अधीन है? अच्छा नैना जी, बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले ये कि अगर आप बात करें शेख रशीद की, तो शायद आपके इल्म में है या नहीं है, नॉलेज में, शेख रशीद का पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म हुए भी कोई 3 बरस हो चुके हैं। 2023-24 से क्लोज हो चुका है। यानी कि जब उनकी गवर्नमेंट गई थी पिछली ये इलेक्शन से पहले, साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, तो उसके साथ शेख रशीद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तो शेख रशीद की बयानात को, क्या आतंकवादी खत्म हो गए हैं क्या? मतलब अगर आप इतिहास में भी मानेंगे तो ये मानते हैं ना कि पाकिस्तान में फुटप्रिंट्स आतंकियों के और सरकार के रहे। अच्छा मेरी बात सुन लेना, जब एक शख्स का कैरियर ही पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है, तो अब अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो इररेलेवेंट हो चुका है। दाग धुल गए हैं क्या? आरोप हट गए हैं क्या? हाफिज सईद अगर यहाँ पर खास सुनिए ना, बासित अली के लिए अगर हीरो बन गया एक हत्यारा, तो क्या वो वाकई में उसके दाग हट गए? शेख रशीद की तरफ से उन्होंने तो बल्कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये सरकार हमेशा चलती है आतंकवाद के समर्थन से। अच्छा सुन लेना, अब एक शख्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, सब चीजें पोस्टें रही, तो इवन के 2023 में भी जब वो उनके पास पोर्टफोलियो था, एक मिनिस्ट्री थी, तब वो कुछ कह रहे होते ना, तो उस वक्त भी आपको मैं कहता कि मैं इस पे बात करूंगा कुछ। लेकिन एक शख्स को इररिलेवेंट हुए 3-4 साल हो गए हैं,
जिस शख्स की कोई वो वाली बात है कि घर में कोई खाना नहीं दे रहा उसको, पॉलिटिक्स में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, हार जाता है, उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई और आपने उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बैठ के कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आती कि आपके पास और सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, तो इंतहाई इर्रेलेवेंट सी चीज पे आप रोहित जाके बैठ शर्मा गई जी, हैं। ये तो बड़ी कहा मुझे जाए नहीं साफ लगता गोई कि से उस आरोप से आतंकवाद के समर्थन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं रजा काशिफ जी। इतनी साफ गोई के साथ में इस गंभीर मसले को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना हो या सरकार हो, सब कुछ है आतंकवाद के इर्द गिर्द। रोहित जी, अच्छा देखिए, पाकिस्तान में में पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, जजुआ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट। जजुआ साहब, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स खत्म होती भी है और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम पे बेनजीर भुट्टो खत्म हो गई थी, नवाज शरीफ खत्म हो गए थे, वापस आ गए ना। तो इस पे ये इरेलीवेंट हो गए ये सब, मैं नहीं मानता इनको, ये कुछ भी एज हो इनकी, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है। और दूसरी चीज, जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी उस जमाने के हैं जब ये रेलेवेंट थे। आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये पॉलिटिक्स से इरेलेवेंट हो गए तो ये इतना प्राउडली क्यों बोल रहे हैं कि मैं हाफिज सईद का खास आदमी हूं। अच्छा, दूसरा ये जो आपके साथ दूसरे जो पाकिस्तान से मेहमान है वो बोल रहे थे हमारे हीरो है। इंडिया में बहुत होता है, पाकिस्तान में भी होता हो, लोग अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख लेते हैं तो शेर हो जाता है क्या? भाई रहेगा तो वो आतंकवादी ही, चाहे कुछ भी नाम आप बोल दीजिए कुछ भी। द फैक्ट रिमेन्स बॉस, ये अगर टेररिस्ट के साथ आपके पॉलिटिशियंस ये बता के प्राउड फील करेंगे कि आई एम वेरी क्लोज टू देम, बहुत बहुत डेंजरस होगा, बहुत डेंजरस होगा। हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना, आपको नहीं समझ में आया, आज वही साहब आपको डस रहे हैं ना, खुश है ना आप तो खुश रहिए, हम भी चाहते हैं आप ऐसे ही खुश रहें। आपके कंट्री की हालत क्या है साहब? कंट्री की हालत ये है कि एक आपके हीरो, मैं पाकिस्तानी हीरो नहीं मानते, मैं बोलता हूँ कि वो हीरो थे। उनका नाम था पंजाब के गवर्नर थे, मेरे नाम से आतिश तासीर के फादर, सलमान तासीर, राइट? सलमान तासीर गवर्नर थे, हीरो होंगे ऑफ कोर्स। कंट्री का कोई कुछ किया होगा तभी गवर्नर बनाया होगा ना उन्हें पंजाब का। और उसको जिसने मारा मुमताज ने, वो भी हीरो है। दोनों के दोनों अलग लेवल पे खेला जा रहा है भाई, मरने वाला भी हीरो है, मारने वाला भी हीरो है। कि एक सोसाइटी इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ये चीजें पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। आज की डेट में क्या पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ सब बोल रहे हैं, हर आदमी बोल रहा है ब्लास्फेमी लॉ एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, लेकिन क्या उसे कोई हटाने की बात करता है? नहीं कर सकता। सलमान तासीर की तरह मारा जाएगा तो ये भी समझ, इवन आपके फील्ड मार्शल तो चलिए बुलेट प्रूफ चेस्ट में बैठे रहते हैं सारे टाइम, और कोर कमांडर की मीटिंग में भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठे होते हैं। उन्हें पता है कि मेरा अंत क्या है, मेरा एंड क्या है, उन्हें पता है। आपको पता है, ज़ियाउल हक को भी पता था कि मेरा एंड सामने है, बहुत दूर नहीं है। ISI की भी रिपोर्ट थी, CIA की भी रिपोर्ट थी कि आपको मारा जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? रजा काशिफ साहब सामने जी असल में हमारे दोस्त हैं वो, तो इसलिए अब मैं उसमें दखल नहीं दे सकता उनकी गुफ्तगू में। अरे दोस्त, और वो क्या शेर तो भी है ना, शेख रशीद और आतंकी हाफिज सईद भी हैं जनाब, पूरी दुनिया दखल दे रही है उनके इस बयान के बाद में। अच्छा आप सुनती ही नहीं। एक मसला है ना, मुझे शेर तो सुनाने थे, उनको देख के अच्छा, बताइए बड़ा प्यारा सा शेर याद आया कि क्या कहते हैं, फूल से लब कुछ कहते होंगे, किस्मत वाला सुनता होगा। तो अब वो कुछ कह रहे थे तो हम सुन रहे थे। अच्छा, ये जो हीरो और विलन की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा इनसे, नहीं आपसे नहीं पूछूंगा कि चले आपका थोड़ा तजुर्बा कम होगा या आप थोड़ी इमोशनल हैं, खफा भी जल्दी हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, क्या 5th जनरेशन क्या कहते हैं, मुझे जिस तो तरह गुस्सा जहाज उठते इसीलिए हैं भी आ जाता है कि इतने गंभीर मसले पर, जहां पर एक सरकार का नुमाइंदा भले ही पूर्व में रहा लेकिन हमें वो रहा एक बड़े जिम्मेदार पद पे, वो एक आतंकी के साथ संगठन में या उसके साथ में अपना कनेक्शन होने की बात कर रहा है और आपको शेर व शायरी नजर आ रही है और आप उसे इतनी गंभीरता से लेने के बजाय इतने हल्के में ले रहे हैं। आपको बताता हूँ, नहीं सुन लेना, मैं अभी इनसे वही सवाल करने जा रहा हूँ कि विलन, नहीं सुना, एक हीरो विलन कैसे बनता है और विलन हीरो कैसे बनता है। 71 में एक शख्स था,
जो आपके लिए हीरो था हमारे लिए विलन था, जनरल शाबेग, फिर उसके बाद 84 में वो आपके लिए विलन बन जाता है। तो मुझे बताएंगे कि इस बारे में कि ये क्या है? वो भी तो आपका हीरो था ना, अनुज एक पद माथुर पे जी, था, देखिए यही बड़ा, ये जो अंदाज है, अच्छा रोहित जी कुछ कह रहे हैं सर जल्दी से, यही अंदाज है कि हाफिज सईद से किस तरह से घुमा दी है पूरी गाड़ी यहाँ पर रजा काशिफ जी ने। जी रोहित जी जल्दी से। जनरल शाबेग 71 में हीरो थे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, और 84 में वो मारे गए थे। पता है आपको कहाँ मारे गए थे? नहीं, ये भी आपको पता होगा ना, इंडियन आर्मी के ऑपरेशन में ही मारे गए थे वो। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन कहाँ हुआ था? ऑपरेशन पूछताछ, वो उसमें मारे गए थे, कैसे हो जाता है ना? ठीक है, सही सही, नहीं 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 नहीं, पता भी होना चाहिए ना। अब वो जनाब ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब मारे गए थे, वो अंदर कुछ अंदर क्या कर रहे थे? तो ये बात आप हम पे ही नहीं लागू होती, आप पे भी होती है, लेकिन आपके ऊपर कैसे होती है मैं बताता हूँ। नहीं, अभी तो यही नवाज शरीफ है जो आजकल आपकी पूरी गवर्नमेंट हीरो चला कैसे रही विलन है, हो गया? और यही नवाज शरीफ है जिनको बोला जाता था जनदल के साथ ये बिजनेस करते हैं, एंटी इंडिया है। आपके अपने जिन्ना साहब की जो सिस्टर थी जिनको मादरे मिल्लत बोलते थे, उनको इंडिया का एजेंट बताया गया था। सर यही तो बात हो जाती है ना, लेकिन रोहित शर्मा जी मुझे लग रहा है शायद इस बात को यहाँ पर कहना बहुत ही ज्यादा बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि जिस देश के युवा को अगर एक आतंकवादी बड़ा प्यारा और बड़ा हीरो नजर आता है अनुज माथुर साहब, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? यही तो बात है कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आतंकवादी जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली, बलूचिस्तान में यहाँ पर लोगों की हत्याएं कर दी गई, कब्रिस्तान बना दिया गया, दूसरा गाजा बना दिया गया, पीओके में लोगों को एक तरह से चुन चुन कर मारा जा रहा है, वो आखिर फिर वो इनको आतंकवादी नजर आते हैं जो आवाज बुलंद करेगा। ना दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। देखिए, ये जिस प्रकार की परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं, ये परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अभी नहीं, जब वो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे लोग हमारे हीरोज हैं, पाकिस्तान के हीरोज हैं। तब उन्होंने इस बात को ओपनली एडमिट किया था कि हम लोग जो हैं वो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करवा रहे हैं। ये जो कनेक्ट है आर्मी का या फिर जो गवर्नमेंट है उसका आतंकवादी संगठनों से कनेक्ट कोई नई चीज नहीं है। जो देश ओसामा बिन लादेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, उसको हीरो कह करके और अपना हीरो कह सकता है, और वो छोटा मोटा कोई आदमी नहीं, तो आप सोच सकती हैं कि क्या किस डेप्थ में कनेक्शन है। दूसरा में एक दो चीजें आपको, और एक चीज और लेना, प्लीज अलाउ मी 2 more minutes, 1 minute in fact। तो हुआ ये है कि जब आप अभी की बात कर रहे हैं कि अभी वो इररेलेवेंट है, मैं आपको उनके वो स्टेटमेंट सुना देता हूं जब वो रेलेवेंट थे, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तब उन्होंने कहा था कि अगला जो युद्ध होगा भारत से, वो पूरे तरह डिसाइसिव होगा, एटॉमिक होगा, फिनिश कर देंगे हम, ये खत्म कर देंगे, पाव किलो के हमने बम इसलिए थोड़ी रख रखे। इस प्रकार की ओपन धमकियां एटॉमिक वॉर की सिवाय पाकिस्तान के आज तक किसी दुनिया के दूसरे देश ने नहीं दी। चाहे वो ये इंटीरियर मिनिस्टर हो, चाहे वो असीम मुनीर हो जिसने फ्लोरिडा में जाकर के कहा था कि एक सेकेंड, फ्लोरिडा में जाके उन्होंने कहा था ना कि अगर पाकिस्तान को थ्रेट हुआ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो वो आधी दुनिया तबाह कर देंगे। उनका एक और स्टेप आगे हैं वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर से, जो ये कहते हैं कि वो तो इररिलेवेंट नहीं था, वो आज भी सर यही तो बात है, भले ही कोई पद से अब रिटायर हो गया हो, सरकार बदल गई हो, लेकिन उसके कहे शब्द, उसकी विचारधारा थोड़ी ना बदल जाती है। बासित, यहाँ पर भले रजा काशिफ जी ने दबी जुबान में ही सही स्वीकार तो किया कि आतंकवाद और सरकार का क्या गठजोड़ है। वो जानते हैं आतंकी हाफिज सईद के साथ में साथ निभाना कितना घातक हो सकता है। बासित, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, एक जुमला मेरे जहन में आया था, वो ये जो साहब हैं उन्होंने बोला था जैक के हवाले से कुछ टाइम पहले, कि जैक को ये कर दिया। आप देखिए, कश्मीर इशू को अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एक साइड से ये कह रहा है कि लेट्स डू रेफरेंडम की बात करता है, चाहे एक फील्ड मार्शल की एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिएगा, आपकी बीच में मैं बोला नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने कहा कि कश्मीर को हक खुदारियत इस्तेमाल करना चाहिए कश्मीरी लोगों को। तो आप लोग जो हैं वो कश्मीरियों को, अगर आपको दुनिया भर में कश्मीर इशू तो है ना, आपको लगता है कि कश्मीरी आपके साथ हैं, कश्मीर आपका है, तो लेट्स कम, आई चैलेंज यू टू इंडिया कि रेफरेंडम पे आए। अरे रेफरेंडम के काम करते हैं बासित, सुनिए ना, घर से शुरुआत कर लो।
कर लो बलूचिस्तान से शुरुआत, कर लो पीओके से शुरुआत, कर लो केपीके से शुरुआत। अरे पहली बात तो रेफरेंडम कहां की तरफ जा रहे हैं सर? अगर जाओगे तो अपने ही टुकड़े पाओगे, अपने ही टुकड़े पाओगे, क्योंकि जिस जगह पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात होती है यहीं पर बात होती है। अनुज माथुर जी 20 सेकंड्स प्लीज। यहाँ पर बासित अली को बड़ा वो बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आतंकियों से प्रेम जताते हैं। इन्होंने बात करी है, मैं आपको साफ बता दूं, जब आतंकी नहीं समझता। यही सबसे बड़ी दिक्कत है बासित अली। आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से उगता है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपका प्रेम हाफिज सईद जैसे जो निर्दोषों की हत्या कर दी, आपका जो प्रेम उसके प्रति नजर आता है ना, यही वजह है 80 सालों के बाद में भी अभी तक आप लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए आतंकवाद के प्रति अपने प्रेम का। कुछ तो शर्म कर लो बासित अली, कुछ तो शर्म कर लो। निर्दोषों का खून बहाने वाला आपको सुपर हीरो नजर आ रहा है आतंकी हाफिज सईद, जहां पर आपकी सरकारों ने, आप ही की कोर्ट्स ने उसे जेल की सजा दी है, आपको सुपर हीरो नजर आता है। अगर सुपर हीरो की बात है तो बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनको आतंकवादी क्यों करार देते हो? शर्म आनी चाहिए बासित अली आपको और आपके ऐसे तमाम हुक्मरानों को, ऐसी सोच को। यही सोच पाकिस्तान को गर्त में लेकर जाएगा, लिख कर ले लीजिए। यही सोच पाकिस्तान के ना टुकड़े कर दे तो कहिएगा अगर आतंकवादियों के प्रति प्रेम खत्म ना किया तो। वक्त इतना ही था, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम मेहमानों को इस बात को समझना चाहिए, अगर आतंकवाद के प्रति प्रेम दिखाएंगे तो सवाल सीधे सीधे उन्हीं पर खड़े होंगे। अपने देश की आवाम का जो हाल करके रखा है वो शायद आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम दिखाने की वजह से ही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।